नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों 2026 के लिए आपकी भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट आपका जारी हो चुका है, जिसके तहत दोस्तों इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट से यहाँ पर आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन आवेदन आपको इसके लिए करना होगा। और दोस्तों ये अग्निपथ स्कीम यानी कि अग्निवीर स्कीम के तहत ये आपकी भर्ती आई है, जिसके तहत दोस्तों आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। 12 जनवरी 2026 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और दोस्तों 1 फरवरी 2026 तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि 12 जनवरी से 1 फरवरी के बीच आपको इसके फॉर्म को भरना होगा, उसके बाद आप इसके फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। और जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा वो 30 मार्च और 31 मार्च 2 दिन करवाया जाएगा। सभी बच्चों का इन दोनों दिनों में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करवा लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप इंडिया में कहीं से भी हैं, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि महिला और पुरुष इसके आवेदन कर सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस मैं आपको बता देता हूं। इसका फॉर्म भरने के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए और आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। तो दोस्तों इसमें जो आपकी एज है वो 17.5 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2006 से 1 जुलाई 2009 के बीच होना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट में कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर मैरिटल स्टेटस की। तो इसके लिए केवल अनमैरिड कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं, मैरिड कैंडिडेट इसके फॉर्म को नहीं भर सकते। दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों अगर आपने सिंपल 12th पास कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाहे आपने आपके पास चाहे आर्ट हो, कॉमर्स हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथ हो और चाहे आपके पास होम साइंस हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर आपने सिंपल 12th पास कर रखा है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन 12th में आपके मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। अगर आपके 12th में ओवरऑल 50% नंबर हैं या उससे ज़्यादा हैं तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही आपके 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आपके 100 में से 50 नंबर इंग्लिश में ज़रूर होने कंपलसरी हैं, तभी आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। केवल ये 2 कंडीशन है, अगर आपने ये दोनों कंडीशन फिल कर दी 12th में तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी 10th का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है। 10th में आपके पास चाहे कितनी ही परसेंट हो, कितनी ही कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12th में कम से कम 50% होने चाहिए और इंग्लिश में 100 में से 50 नंबर कम से कम होने चाहिए, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं आगे की, यहाँ पर हाइट कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। बात करें फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल की भी 152 सेंटीमीटर रखी गई है। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट और हिल एरियाज़ की फ़ीमेल्स हैं, उत्तराखंड जैसे राज्य की, तो वहाँ की जो फीमेल हैं उनकी मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो इतनी भी चल जाएगी। दोस्तों वेट जो है आपका वो हाइट और एज के प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका पूरा चार्ट है अलग से, मैं आपको बता दूंगा कि उस चार्ट के अकॉर्डिंग किस एज के कैंडिडेट की हाइट कितनी होनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं इसमें चेस्ट की। तो चेस्ट जो है यहाँ पर, जो अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट की मिनिमम चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 77। और फुलाने पर दोस्तों 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना कंपलसरी है। बात करें फीमेल की, तो फीमेल का मिनिमम चेस्ट क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, लेकिन फुलाव ज़रूरी है। 5 सेंटीमीटर का फुलाव कंपलसरी रखा गया है, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए फीमेल के लिए भी। दोस्तों बात करते हैं अदर चीज़ों की। तो यहाँ पर विजुअल है, यहाँ पर आपका जो है जो भी मेडिकल टेस्ट हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं। जब आपका फाइनल हो जाता है तो लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होता है, मेडिकल चेकअप होता है। मेडिकल चेकअप की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। दोस्तों यहाँ पर आपके जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो रखी गई हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको 4 साल के लिए एयरफोर्स में ज्वाइन किया जाएगा। उसके बाद केवल 25% कैंडिडेट्स को ही परमानेंट किया जाएगा, बाकियों को यहाँ पर रिटायर कर दिया जाएगा।
तो ये है आपका दोस्तों कंप्लीट यहाँ पर इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों बात करें सैलरी की, तो पहले साल आपको जो टोटल सैलरी है वो आपको 30,000 मिलेगी, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल 40,000 आपको दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंप्लीट 4 साल की सैलरी दी गई है। और दोस्तों आपके जो है 4 साल के बाद रिटायरमेंट के टाइम आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये है इसका कंप्लीट यहाँ पर प्रोसेस। दोस्तों आगे बात करते हैं इसमें सिलेक्शन ऑफ एग्ज़ामिनेशन की। तो इसमें दोस्तों आपका जो है पहले फ़ेज़ में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, दूसरे फ़ेज़ में आपका फ़िज़िकल होगा और तीसरे फ़ेज़ में आपका यहाँ पर मेडिकल होता है। तो बात करते हैं ऑनलाइन टेस्ट की। तो आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है उसमें आपके साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, जीके से क्वेश्चन आते हैं और आपके मैथ से क्वेश्चन आते हैं। इसके मैं सब्जेक्ट की आपको सब्जेक्ट वाइज अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा इसके सिलेबस की। दोस्तों फ़ेज़ 2 में आपका फ़िज़िकल होता है। फ़िज़िकल में आपका क्या क्या होता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होते हैं और यहाँ पर एनसीसी के कितने नंबर आपको दिए जाते हैं, एनसीसी का क्या फ़ायदा मिलता है, इसकी भी मैं एक अलग से आपको वीडियो कल ही प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों बात करते हैं इसके फ़िज़िकल में क्या क्या होता है। तो इसके फ़िज़िकल में दोस्तों आप देख लीजिए, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर की रनिंग होगी, 7 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट को 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों आपका फ़िज़िकल का यहाँ पर क्राइटेरिया। दोस्तों उसके बाद आपके 10 पुशअप्स होंगे, 10 सिटअप्स होंगे, 20 स्क्वाट्स होंगे। इनका क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे होगा, इसके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन की एक अलग वीडियो मैं फ़िज़िकल की आपको बना दूंगा। दोस्तों फीमेल का यहाँ पर 10 सिटअप्स होंगे और 15 स्क्वाट्स होंगे। तो ये है आपका फ़िज़िकल। उसके बाद फ़ेज़ 3 दोस्तों आपका मेडिकल एग्ज़ाम होता है। मेडिकल में आपका ब्लड, हीमोग्लोबिन, HB, TLC, DLC, प्लेटलेट्स चेक होते हैं, यूरिन टेस्ट और आपकी पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री चेक होती है, ब्लड शुगर, सीरम कोलेस्ट्रॉल, RFT, LFT, ये सभी चीज़ें होती हैं, इन सभी का टेस्ट होता है। उसके बाद आपका दोस्तों अगर आप मेडिकल में पास हो जाते हैं तो फाइनल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आपकी जो मेरिट है वो लगती है। अब बात करते हैं इसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ऑनलाइन इसकी वेबसाइट है आपकी एयरफोर्स की, इस पर जाना है और इस पर आपको आवेदन कर देना है। स्टेप बाय स्टेप आपको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपको एक यूज़र आईडी दी जाएगी जिसमें आप ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना बनाएंगे। उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा एयरफोर्स का। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन भरना है। तो दोस्तों ये आप किसी भी कंप्यूटर कैफ़े, साइबर कैफ़े की दुकान पर जाकर भरवा सकते हैं, जिसमें आपको अपने फ़ोटोग्राफ लेकर जाने हैं, सिग्नेचर लेकर जाने हैं दोस्तों, और वहाँ पर आपका लेफ़्ट थंब की इमेज लगेगी। यहाँ पर कैंडिडेट्स के पेरेंट्स के सिग्नेचर की इमेज आपको लेकर जानी है। और दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट की लाइव इमेज का कैप्चर भी वहाँ पर होगा। और दोस्तों एग्ज़ामिनेशन फ़ीस यहाँ पर रखी गई है 550 रुपये। 550 रुपये आपको लेकर जाने हैं। उसके बाद आपका फॉर्म भर जाएगा, उस फॉर्म का प्रिंट आपको निकलवा लेना है और अपने साथ लेकर आ जाना है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, उसको आपको डाउनलोड करके एग्ज़ाम देने चले जाना है। तो ये इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस रहता है दोस्तों। यहाँ पर अदर चीज़ें क्या बताई हुई हैं वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ इसके नोटिफिकेशन में। दोस्तों अगर आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर और ज़्यादा कुछ भी नहीं दे रखा, केवल यही चीज़ें हैं। इसकी लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दी है। इसकी लास्ट डेट दोस्तों आपकी है 1 फरवरी। तो 1 फरवरी से पहले पहले आप इसके फॉर्म को भर दीजिए, उसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।